देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे भूमाफियाओं पर गाज दस्तावेजों से छेड़छाड़। और देवभूमि के दंगल में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम बता देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्षी दलों की बैठक खत्म। बैंगलोर में जो विपक्षी दलों की बैठक चल रही थी वो फिलहाल खत्म हो गई है। एनडीए के जवाब में विपक्ष ने बनाया इंडिया। इंडियन नेशनल 2024 चुनाव के लिए फिक्स हो गई टक्कर। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक खत्म। एनडीए के जवाब में विपक्ष ने बनाया इंडिया। दो 2024 चुनाव के लिए फिक्स हो गई टक्कर। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई खत्म। एनडीए के जवाब में विपक्ष ने बनाया इंडिया। राहुल गांधी ने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। और देवभूमि के दंगल में बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में जमीन फर्जीवाड़े के साथ ही राज्य के सरकारी कार्यालयों में अभिलेखों से छेड़छाड़ और फाइल बदलने के मामले भी सामने आने लगे हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय के रिकॉर्ड रूम का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री धामी ने रजिस्ट्रार कार्यालय में हुई गड़बड़ियों और रजिस्ट्रियों में की जाने वाली छेड़छाड़ का संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले की जांच एसआईटी करेगी। जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। सीएम धामी के निर्देश के बाद देहरादून, विकासनगर और ऋषिकेश तहसील के रिकॉर्ड रूम की जांच शुरू की गई है। डीएम सोनिका के आदेश पर तीनों तहसीलों के रिकॉर्ड रूम सील कर दिए गए हैं। वहीं देहरादून में सब रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड रूम को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। एसडीएम या एडीएम की अनुमति के बिना कोई कर्मचारी रिकॉर्ड रूम में प्रवेश नहीं करेगा। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री धामी ने के निर्देश पर भूमाफिया सहित रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात रहे अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी गाज गिर सकती है। वहीं विपक्ष ने सीएम के इस एक्शन को सिर्फ एक खानापूर्ति बताया है। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने समय रहते यदि कोई कदम उठाया होता तो ऐसे अभिलेखों से छेड़छाड़ और फाइल बदलने के मामले सामने नहीं आते। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में जमीन फर्जीवाड़े के साथ ही राज्य के सरकारी कार्यालयों में अभिलेखों से छेड़छाड़ और फाइलें बदलने के मामले भी सामने आने लगे हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय के रिकॉर्ड रूम का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री धामी ने रजिस्ट्रार कार्यालय में हुई गड़बड़ियों और रजिस्ट्रियों में की जाने वाली छेड़छाड़ का संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले की जांच एसआईटी करेगी। जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। सीएम धामी के निर्देश के बाद देहरादून, विकासनगर और ऋषिकेश तहसील के रिकॉर्ड रूम की जांच शुरू हो गई है। डीएम सोनिका के आदेश पर तीनों तहसीलों के रिकॉर्ड रूम सील कर दिए गए हैं। वहीं देहरादून में सब रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड रूम को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। एसडीएम या एडीएम की अनुमति के बिना कोई कर्मचारी रिकॉर्ड रूम में प्रवेश नहीं कर सकेगा। जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट हैं, पुरानी रजिस्ट्रियाँ हैं, रिकॉर्ड हैं, वो सभी रिकॉर्डों को देखने के लिए और कुछ रिकॉर्डों में जहाँ कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, उसका एफआईआर भी हुई है और जो मानक हैं इसको रखे जाने के, इनको सुरक्षित रखे जाने के उसके निर्देश दिए हैं और जो कहीं गड़बड़ियाँ पाई गई हैं उन गड़बड़ियों की जांच के आदेश किए हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये रिकॉर्ड सुरक्षित रहें, मानकों के आधार पर रहें, उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
जो हमारा रिकॉर्ड रूम है रजिस्ट्री ऑफिस का, उसके अंदर कुछ हमें भी शिकायतें मिली थी, जिसके क्रम में कल कार्यवाही भी की गई और सर को भी शिकायतें उसी के क्रम में मिली थी और जिसके क्रम में आज सर के द्वारा इंस्ट्रक्शन किया गया है और सर के द्वारा क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि रिकॉर्ड रूम की जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, मेंटेनेंस है, वो जो एज़ पर नॉर्म्स है उसके हिसाब से ही की जाए और उसके अलावा जो हमने FIR की है और जो कार्यवाही की है उस पर त्वरित कार्रवाई हो और सही कार्रवाई हो। आपको बता दें कि राज्य गठन के बाद से लगातार राज्य में भूमाफियाओं का राज बढ़ता जा रहा है। सरकारी कार्यालयों में अभिलेखों से छेड़छाड़ और फाइल बदलने में भी अब इन माफियाओं को कोई डर नहीं है। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस का ये कहना है कि सीएम का ये एक्शन सिर्फ खानापूर्ति है, कांग्रेस का आरोप है कि यदि मुख्यमंत्री समय रहते कोई कार्रवाई करते तो ये स्थिति ना होती। वहीं भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सिर्फ खाना पूर्ति के रूप में देखती हूँ, लीपापोती के रूप में देखती हूँ। ये सब कुछ उनकी नाक के नीचे हो रहा था, उनके संरक्षण में हो रहा था, उनकी नॉलेज में सब था, संज्ञान में बार बार लाया गया। हम मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कोई महीना ऐसा नहीं छोड़ते जब किसी भूमि घोटाले को मुख्यमंत्री और पूरी सरकार के सामने खुलासा नहीं करते और विद स्टैटिस्टिक्स करते हैं, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, सबूतों के संग, साक्ष्यों के साथ करते हैं। उसके बाद भी आपने अपने नाक के नीचे ये सब कुछ होने दिया। आपने मक्खी देखकर भी उसको निगलने का काम किया और अब जिस तरह से आप इस पर लाठी चलाने की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति है, जनता को भ्रमित करने का एक हथियार भर है। मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं और इस दिशा में उन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे वो भर्ती घोटाले के संदर्भ में बात करें, चाहे हम भूमि घोटाले के बारे में बात करें, उन्होंने हर क्षेत्र में सख्ती से काम लेना सुनिश्चित किया है और इसी के तहत उन्होंने जिस प्रकार से उनके सामने जो शिकायत आई थी कि रजिस्ट्रार ऑफिस में कुछ भूमि को लेकर के कुछ शिकायत थी, उस पर उन्होंने सख्त एक्शन लेते वहाँ पर छापा मारा और उसने तत्काल उन्होंने जो वहाँ पर रिकॉर्ड रूम में जो देखा उस पर उन्होंने सख्त कार्रवाई करते हुए आगे निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार से अगर कोई लापरवाही या किसी प्रकार से फर्जीवाड़ा पाया गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। कुल मिलाकर रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्रियों के साथ छेड़छाड़ के मामले में भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अपर जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक प्रारंभिक रूप से वर्ष 1978 व 1984 की 6 रजिस्ट्रियों भूमि अभिलेखों में फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसमें भूमाफिया ने रिकॉर्ड में हेरफेर कर स्वामित्व बदल डाले और मूल रिकॉर्ड तक गायब कर दिए गए। जांच के मुताबिक फर्जी रजिस्ट्रियों में हाथ की लिखावट, स्याही, मुहर और पेज में भिन्नता पाई गई है। वहीं जमीन संबंधी रिकॉर्ड में हो रही छेड़छाड़ को देखते हुए अब पूरे प्रदेश में जमीनों की रजिस्ट्रियां डिजिटल होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ पर हम आगे देवभूमि के दंगल में बात करेंगे। हमारे साथ सारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं बैंगलोर, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। 11 member coordination committee will be set up. That we will decide shortly, and we are going to meet again in Maharashtra, Mumbai. There we will discuss the names of the coordinators, and 11-member name will be announced there. And the date will also be announced shortly for Mumbai, this meeting. Fourthly, this one secretariat will be set up for campaign management, and other committees on a specific issue will be set up in
mostly in Delhi, because Delhi is a capital place and it will be convenient for everybody. Fifth is a joint statement after today's meeting was approved, and this is being circulated, just I told earlier, and our friends will circulate to you. Sixth is a next meeting will be held in Bombay, I told, and really I am thankful to all the leaders, those who have come from various parties, here 26 parties. They gave very good suggestions, and particularly today's situation that the BJP government wants to destroy the democracy in this country, and also they want to destroy the constitution. They are using the autonomous bodies like CBI and ED, vigilance, all such institutions they are using against opposition party leaders and their workers. Therefore, there is a grave situation. To save this situation, we have come together, and country is important for us. Though we have got some differences in each state politically, but that is, we have kept that behind, not front. The front is only to how to save the country and people of this country. That is. जो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि खड़गे ने कहा कि विपक्ष के एमएलए को ब्लैकमेल किया गया, तमाम आरोप उन्होंने लगाए। साथ ही साथ एनडीए बनाम इंडिया, महागठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। देवभूमि के दंगल की ओर आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं भूमाफियाओं पर गाज दस्तावेजों से छेड़छाड़। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जमीन फर्जीवाड़े के साथ ही राज्य के सरकारी कर्मचारियों में अभिलेखों से छेड़छाड़ और फाइल बदलने के मामले भी सामने आने लगे। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सीएम धामी ने देहरादून स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय के रिकॉर्ड रूम का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री धामी ने रजिस्ट्रार कार्यालय में हुई गड़बड़ियों और रजिस्ट्रियों में की जाने वाली छेड़छाड़ का संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के अधिकारियों को निर्देश दिए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और विपक्ष का ये कहना है कि अगर धामी जी ने पहले ही इस ओर ध्यान दिया होता तो आज दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनीता विद्यार्थी जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक वर्मा जी वरिष्ठ नेता कांग्रेस जुड़ चुके हैं, संगीता शर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अनिल थपलिया जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकेश नेगी जी अधिवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले विकेश जी मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, ये जो सरकारी कार्यालयों में अभिलेखों के साथ जो दस्तावेजों के साथ जो छेड़छाड़ की जाती है, सबसे पहले तो क्या कुछ प्रावधान है इसमें, कार्रवाई को लेकर भी किस तरीके से सजा दी जाती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि सरकारी कार्यालयों में इस तरीके से दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना। विकेश जी मैं जानना चाहती हूँ कि क्या प्रावधान है ऐसे दोषी जो इस तरीके से सरकारी दस्तावेजों के साथ अभिलेखों के साथ जो छेड़छाड़ की जाती है, कानूनन इसमें क्या प्रावधान है, किस तरीके से सजा मिलती है या कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए? देखिए मैम, पहले तो इसमें यह है कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो हेराफेरी है ये सेक्शन आईपीसी की 420 468 के उसके अंतर्गत आता है। दूसरा, इसमें 10 साल तक की सजा है और जिन्होंने जो प्रेजेंट में होंगे उनकी नौकरी भी जाएगी। इसके अलावा उनके ऊपर जो अब ये गैंगस्टर लगा रहे हैं और ईडी वगैरह का, ये सब उसमें इन्वॉल्व होगा उसके बाद, क्योंकि ये एक सरकारी कर्मचारी का काम नहीं है, इसमें ब्यूरोक्रेट से लेके कर्मचारी से लेके भूमाफिया तक सब इन्वॉल्व है। ठीक है विकेश जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। सुनीता जी क्या कहना चाहती है, सरकारी अभिलेखों के साथ जिस तरीके से ये दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई है,
क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत गंभीर मामला है। अभी संज्ञान में आया वो बात अलग है, लेकिन काफी लंबे समय से जिस तरीके से ये दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, और अब चूंकि धामी जी काफी सख्त नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए, तमाम चीजें, लेकिन कई सवाल उठते हैं कि ये मामला जानकारी में अब आया, लेकिन इससे पहले क्या? देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए अपनी मुहिम छेड़े हुए हैं, उसमें जाहिर बात है कि हम लोगों के ऐसे औचक निरीक्षण हर जगह हमने पूरे जब से धामी जी सरकार में हैं तब से वो लगातार कर रहे हैं। और आपने ये देखा होगा कि हर जगह से हमें जो जहां से भी शिकायतें आई, हमने तुरंत जाके वहां पे समाधान किए। और जिस प्रकार से अभी ये मामला अभी आया है, इसकी भी बहुत शिकायतें हमारे पास लगातार आ रही थी, तो बहुत जरूरी हो गया था कि इन चीजों में तह तक जाया जाए और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा हम लोग दिलवाएं, क्योंकि इस प्रकार से वो जनता को भी अपने साथ जो है जो भू माफिया इसमें मेनली जो लिप्त हो रखे हैं उनको शिकंजा कसना बहुत जरूरी है, जिससे कि जनता को राहत मिले और कोई भी इनके शिकंजे में ना आए। तो जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे बिना एडमिनिस्ट्रेशन के कोई अंदर नहीं जा सकता है, एडीएम और एसडीएम जो है पूर्ण से रिस्पॉन्स कर कोई अंदर जाता है किसी भी तरीके का अनैतिक व्यक्ति, तो अब ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जाकर वहां पे निरीक्षण किया और जो चीजें वहां पे पाई गई, जो व्यवस्था मैं कहूंगी कि जो इस प्रकार से हमें मिली है, उसके लिए हम लोगों ने कदम उठाए हैं और बहुत ही सराहनीय कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से हम लोग लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग जो है वो बाज ही नहीं आ रहे हैं, उन्हें लॉ का डर नहीं है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। तो सुनीता जी, सुनीता जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, उन्हें फिर से संपर्क करने की हम कोशिश करते हैं। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं सरकारी दस्तावेजों के साथ जिस तरीके से छेड़छाड़ की गई, अब कहीं ना कहीं भूमाफियाओं पर भी गाज गिरनी तय है। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। सीएम धामी के निर्देश के बाद देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश तहसील के रिकॉर्ड रूम की जांच शुरू कर दी गई है और मुख्यमंत्री धामी इसको लेकर काफी सख्त भी नजर आ रहे हैं। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं और मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक वर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है और जिस प्रकार से उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने छापा मारा है और देखा इन चीजों को, मैं कहूंगा कहीं ना कहीं ऐसी भी बहुत सारी शिकायतें हैं जो दर्ज ही नहीं होती। ये अगर बहुत बड़े पैमाने पे ये मामला है, अगर आप उत्तराखंड जब से बना है और उससे पहले भी अगर आप जाएं तो मैं समझता हूँ यहाँ जमीनों की खुर्द-बुर्द करने का काम बड़ी तेजी के साथ हुआ है और मिली भगत के साथ हुआ है, मुझे ये कहना है। मुझे इसमें यह भी कहना है कि छोटे मोटे इसमें कर्मचारी ना मारे जाएं, इसमें बड़ी मछली को पकड़ा जाए और ये जांच बिल्कुल निष्पक्ष हो। अगर इस जांच से भी सेटिस्फाइड नहीं होते, नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं होता, तो ये उच्च स्तरीय किसी एजेंसी से ये जांच कराई जाए। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये बहुत अहम मुद्दा है, ये आम मानस से जुड़ा हुआ है और उन लोगों की आवाज से जुड़ा हुआ मुद्दा। अशोक जी, देखिए ये एक बड़ा मुद्दा है, ये हम सभी जानते हैं। स्पेशली भूमाफियाओं को लेकर लगातार कांग्रेस भी आवाज उठाती रही है कि भूमाफियाओं का बोलबाला रहा है और अब ये दस्तावेजों से जो छेड़छाड़ का मामला सामने आया, देखिए भूमाफिया जिस तरीके से कब्जा कर रहे हैं वो एक अलग चीज है और दस्तावेजों के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, दोनों चीजें अलग, हालांकि हैं सिमिलर, लेकिन फिर भी अगर इनको हम अलग अलग पहलुओं से देखें तो दोनों ही गंभीर विषय हैं। हाँ विकेश जी, मैं इसके बाद आती हूँ आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये बहुत गंभीर विषय अपने आप में और बहुत खतरनाक बात हुई है। जिस प्रकार से अभिलेखों में छेड़छाड़ हो रही है और की गई है, पन्ने फाड़ दिए गए हैं, तमाम सीसीटीवी कैमरे खराब है वहां पर, ये इस प्रकार से लापरवाही जो भी बरतता है इसमें उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं सख्त तरीके से कार्रवाई इसके अंदर होनी चाहिए। विकेश जी, अपनी बात को फटाफट पूरा करिए। मैडम, ऐसा है, ये जो मामला है ये हमने पिछले साल उठा दिया था, जो चाय बागान का मामला है। उसी में ये जो संतोष अग्रवाल वगैरह ये जो सारी रजिस्ट्रियां आई हैं, ये सब वहीं से कनेक्टेड वे होती है। उसके बाद हमने डीएम को, एसडीएम, विजिलेंस सबको हमने शिकायतें की थी, पर उस पर जब संज्ञान नहीं हुआ तो हमने हाई कोर्ट में पीआई फाइल करी थी, तो हाई कोर्ट ने इस पे तुरंत स्टे लगा दिया था। इसके बाद ये 4000 बीघा जमीन का मामला आया है।
इसके बाद हमने सीलिंग की जमीनों की शिकायतें करी, जिसमें ये सारे फर्जीवाड़ा सामने आया। कम से कम 20,000, जिसमें से अभी 3,000 में रोक लग चुकी है, जो आगे की पिछले बाकी साल कार्रवाई जब ये करेगी। शिकायत की गई थी, किस वक्त की गई थी? उस वक्त मुख्यमंत्री कौन था? मैडम ये पुष्कर सिंह धामी जी थे उस समय, और हमने जब ये शिकायत करी थी तो विजिलेंस, सीबीआई वगैरह सब पे शिकायत करी थी, क्योंकि इसमें बैंक का पैसा भी इन्वॉल्व है। इसके बाद जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो हमने हाई कोर्ट में पीआई फाइल करी थी। जब हाई कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया, तब जाके इसमें स्टे हुआ सारी प्रॉपर्टियों की खरीद फरोख्त पे। और ये मामला तब से हम बताते हुए आ रहे हैं कि ये रजिस्ट्रियां फर्जी हो रही हैं, क्योंकि जिस ऑनर का ये रजिस्ट्रियां दिखाई हैं, उन्होंने आज तक अपनी जमीनें कहीं बेची नहीं है। उसके बाद ये सीलिंग की जो जमीनें हैं, वो भी इसी तरह से रिकॉर्ड को हेराफेरी करके वो इस समय सीलिंग की 20,000 बीघा जमीन है जो खुर्द-बुर्द हो चुकी है, और 4,000 बीघा चाय बागान की है, जिसमें से अभी हमने 4,000 बीघे में तो स्टे लगा दिया है चाय बागान में, और 30,000 बीघा अभी हमने स्टे लगा दिया है सीलिंग में, और बाकी की अभी हम और इनको डाल रहे हैं। दूसरी चीज, हमने हाई कोर्ट में सीबीआई के लिए लिखा हुआ था कि सेक्शन 35 के अंतर्गत इस पे कार्रवाई की जाए, पर लेकिन अब जब सीएम साहब ने जब संज्ञान लेते हुए ये छापे मारे हैं, तो इससे हमारी कंप्लेन और पक्की हो गई है, और जिसको हम अब जो एसआईटी इन्होंने बनाई है उसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं सीबीआई को ये पूरा प्रकरण देने के लिए। ठीक है, यानी कि आप चाहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई करे, एसआईटी नहीं? जी, क्योंकि देहरादून में देखिए, इसका बड़ा कारण ये भी है क्योंकि एसआईटी के कई बार हाथ बंधे होते हैं और सीबीआई के हाथ बंधे नहीं होते। और ये पिछली बार भी अभी बहुत सारे ऐसे मामले हुए थे जिसमें कहा जा रहा था कि एसआईटी को नहीं, सीबीआई को इन्वॉल्व करो, लेकिन नहीं किया गया। ये नकल भर्ती, जो परीक्षा भर्ती मामले में उसमें भी हमने हाई कोर्ट में रेट फाइल करी है, और सीबीआई को नोटिस इशू हो चुके हैं। और ठीक है विकेश जी, मैं वापस आती हूँ, मैं जरा और प्रवक्ताओं को सुनती हूँ, वापस आपके पास आती हूँ मैं। संगीता शर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, ये विकेश जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि पिछले साल कंप्लेन की गई थी, और अब कहीं ना कहीं उनकी जो कंप्लेन, उन्होंने कहा कि ये अब कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रूव है कि छापेमारी जिस तरीके से की जा रही है, या ये जो दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ निकलकर सामने आ रही है, बहुत गंभीर मसला है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए अर्शी जी, देवभूमि उत्तराखंड के मामले को देखा जाए तो ये बेहद ही गंभीर मुद्दा है, और जिस तरह विकेश जी ने भी कहा कि पिछले साल इस बात को उठाया गया था और अब जाकर इस पर कार्यवाही हो रही है। तो देखिए, सरकार में सिर्फ ये कहा जाए कि छोटी मछलियां इन्वॉल्व हैं, अधिकारी या कर्मचारी ही इन्वॉल्व हैं, और ये इतने बड़े बड़े काम हो जा रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। कोई ना कोई सफेद पोश इसके साथ इन्वॉल्व है, जिसकी नाक के नीचे ये काम किए जा रहे हैं। और देखिए, पिछले 6 साल से सत्ता जो है वो बीजेपी के ही हाथों में है, किसी और की सरकार नहीं है। तो कैसे इनकी नाक के नीचे इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं? और ये चीजें पहले भी हमने भू माफियाओं के ऊपर कई बार आपके साथ डिबेट की है, चर्चा की है कि किस तरह से उत्तराखंड की जमीनों की खरीद फरोख्त लगातार हो रही है। और अब जो मामला आया है कि सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़, तो कितने ही, ये तो अभी केवल हमने ऋषिकेश, देहरादून और विकासनगर का मामला देखा है जी। पूरे उत्तराखंड के जो रजिस्ट्रार ऑफिस हैं उन सब में जांच होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ देहरादून में ही जमीनों के साथ खरीद फरोख्त और छेड़छाड़ के मामले हैं या फाइलों के बदलने के मामले हैं, ऐसा नहीं है। जो अन्य जिले हैं उनमें भी इस तरह के क्रियाकलाप लगातार हो रहे हैं, और वो उन पर कैसे पाबंदी लगाई जाएगी? और जैसे मैं विकेश जी की बात से भी बिल्कुल सहमत हूँ कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि एसआईटी जो है वो राज्य सरकार के साथ ही मिलकर के काम करती है। तो जो भी सफेद पोश है वो फिर उस चीज से बच जाते हैं, और बड़ी मछलियां हमेशा छूट जाती हैं। तो जब सीबीआई जांच होगी तो जो भी सफेद पोश नेता हैं और जो भी इन्वॉल्व हैं वो शिकंजे में आएंगे, और जो भी मामले हैं वो उस सबके सामने होंगे। क्योंकि उत्तराखंड में जो भू माफिया पनप रहे हैं उनको जल्द से जल्द उनका पर्दाफाश हो, वो पकड़े जाएं और उनको सजा मिले। ये यहाँ की जनता और यहाँ की जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं सभी ऐसा चाहती है। ठीक है, अनिल थपलियाल जी, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर? नमस्कार मैडम, धन्यवाद आपने आमंत्रित किया इसके लिए। मैं एक्चुअली सुन रहा था प्रवक्ता जी का भी ही और कांग्रेस की प्रवक्ता जी का भी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 7 साल हो गए हैं सरकार को बने हुए। 7 साल में ये कई घोटाले हुए। ऐसा नहीं है कि ये एक भूमि घोटाला ही जो है या ये फर्जीवाड़ा ही जो है इनको पता होगा, इनके नाक के नीचे कितने काम हो रहे हैं इनको पता नहीं है। भूमि घोटाला हुआ, भर्ती घोटाला हुआ, ये पेपर लीक घोटाला, फलाना घोटाला, यानी गिनती करें तो 7 साल में
जितना इनका कार्यकाल है उससे ज्यादा इनके घोटाले हुए हैं। आईपीसी 406 और 467 और 420 ये अच्छी भली बात ही जानती है, अगर जानते हैं जो हमारे प्रवक्ता बैठे होंगे और कोई एडवोकेट अगर आपने आमंत्रित किया होगा, ये फर्जीवाड़ा के अंतर्गत यानी जमीन की लेन देन या फर्जी दस्तावेज या किसी पे विश्वास करके इस प्रकार की धाराओं विश्वास करके और उसके साथ धोखा होता है तो इस प्रकार की धाराओं का यूज किया जाता है। अचानक जो है माननीय मुख्यमंत्री औचक निरीक्षण करते हैं। क्या उनके पास इतने बड़े कार्यकाल के दौरान एक दिन भी ऐसा नहीं था कि तमाम हमारे समाचार पत्रों में, मीडिया चैनलों में आते रहे ये फर्जी रजिस्ट्री है, इस पे ये हो गया, उस पे हो गया, और इसके विपक्ष में भू कानून की लड़ाई भी लड़ रही है जनता उत्तराखंड की कि भू कानून लाइए ताकि इस पे रोक लगे, फर्जीवाड़ा पे रोक लगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जमीन से जुड़ी हुई कड़ी है। अगर 1 रुपया बंटना है तो ये टॉप तक बंटना है। तो अगर मैं नीचे बंद कर दूंगा और मैं इधर उधर के सारे ये बंद कर दूंगा तो ये कमाई बंद हो जाएगी सरकार की। और ये अगर मैं सख्ताई करता हूं, इनकी सरकार कहती है यदि मैं सख्ती से कोई निर्देश देता हूं तो वो उसका पालन होने वाला नहीं, क्योंकि इनके अधिकारियों पर अपना कमांड है ही नहीं। आप औचक निरीक्षण के बाद निर्देश देते हैं। आपने कितने टर्मिनेट किए हैं जो इसके अंदर दोषी पाए गए हैं तत्काल प्रभाव से? जो पिछला हुआ निर्देश देना और उसको इंप्लीमेंट करना, इसमें बहुत फर्क है। आपने निर्देश तो दे दिए कि इनको सस्पेंड कर देना, आगे से ऐसा होगा तो हम ये कर देंगे, हम उसको जेल भेज देंगे, हम उसको ये कर देंगे, लेकिन आपने तत्काल प्रभाव से जो इतने दस्तावेज, इतना बड़ा कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड कोर्ट के अंदर, इतना बड़ा रिकॉर्ड छेड़खानी हो गई और उसके बावजूद भी आपको पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, मुझे आगे क्या निर्देश देने हैं। आप निर्देश दे रहे हैं कि आप इनको आगे से ऐसा मत करना और आगे से ऐसा होगा तो हम उनको वो कर देंगे। जनता ये जानना चाहती है, तमाम अखबारों में पढ़ा होगा, इन लोगों ने भी पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है, तमाम उसमें लिखा हुआ अखबारों में, टीवी चैनलों में बोला गया है कि भैया इसके बाद हुआ क्या। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि वहां गए थे, औचक निरीक्षण किया और बहुत अच्छा किया, मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण किया और बहुत निरीक्षण करने के बाद ये नहीं होगा। ये तो जो जिसकी जो आदत होगी वो होगी। पर आप ये बताइए कि आपने तत्काल प्रभाव से जनता उत्तराखंड की ये जानना चाहती है, आपको चंड प्रचंड। अनिल जी, मेरा अगला सवाल सुनीता जी से यही होने वाला था, लेकिन से आप आए हैं और 7 साल सुनिए ना अनिल जी, सुनीता जी फिलहाल हमारे साथ नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ता जो है उनका होना जरूरी इसलिए है ताकि हम उनसे जवाब सवाल कर सके। ये भू कानून क्यों नहीं लागू करते, क्यों नहीं उसकी मांग को उत्तराखंड जनता की स्वीकार करते हैं कि ऐसा होना चाहिए? मैं ये जानना चाहता हूं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। विकेश जी अपनी बात को पूरा करें आप। मैम, ये जो एक छोटा सा प्रकरण यहाँ पर एक बिल्डर का था, विलास बिल्डर, उसके ऊपर इन्होंने छोटे से प्रकरण में सीबीआई की जांच बिठा दी है, सीबीआई का मुकदमा दर्ज हो गया। ये इतना, देहरादून जो राजधानी है उस पे इतने हजारों करोड़ों रुपए का सरकारी भूमि का घपला है, उस पे सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रही? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और ये सारा प्रकरण शुरू से लेके आखिरी तक हमने ही उठाया, यहाँ तक कि अभी रैणापुर एक देहरादून में घमंडपुर एक जगह जिसमें एक आईएएस की जमीन को बेच दिया, उसके फर्जी दस्तावेज, हम उसने टाइम से ये मामला उठाते हुए आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सीलिंग की है, गवर्नमेंट की है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ठीक है, वापस आते हैं आप सभी के साथ और चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे और सीधे आपको ले चलते हैं बैंगलोर, जहां पर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए यह नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस।
मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। थोड़ा मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। It's an honor for me to come here in this meeting. I'd like to welcome all the senior leaders from the opposition. I'd like to welcome the press. The idea of India is being attacked today. It is being attacked by the ideology of the BJP. The wealth of India is being snatched from the millions and millions of Indians and being handed over to a few business people who are close to the Prime Minister and to the BJP. Unemployment is spreading, prices are rising, and this is what the fight is about. The fight is about two different ideas of India. And while we were having this discussion, this name frankly emerged from the discussion because we asked ourselves, what is the fight? Who is the fight between? And we realized the fight is not between two political formations. The fight is a fight to defend the idea of India. And that is why we came up with the name Indian National Developmental Inclusive Alliance, which also happens to stand for India. And what we are doing here as a group is we are defending the Indian Constitution. We are defending the voice of the Indian people. और यहाँ पर राहुल गांधी को सुन रहे थे आप। आपको बता दें कि महागठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, जिसको लेकर जानकारी साझा कर रहे थे राहुल गांधी। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं भूमाफियाओं पर गिरी गाज। जिस तरीके से भूमाफियाओं का बोलबाला उत्तराखंड में लगातार देखने को मिल रहा था, विपक्ष लगातार भूमाफियाओं का जिक्र कर रहा था, ऐसे में सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ भी की गई है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं और विकेश जी अपनी बात को आप पूरा कर सकते हैं। मैडम, ये हमने जब कंप्लेन करी थी उसी में हमने ये सारी रजिस्ट्रियां इनको एडीएम साहब को दिखा दी थी कि इसमें ये सब फर्जी बनी हुई हैं, क्योंकि जब हमने आरटीए में निकाला तो वहां से दस्तावेजों में हेराफेरी सामने आई थी और यही हमने हाई कोर्ट में भी वो करा, तो हाई कोर्ट ने इसको संज्ञान लेते, बड़ा संगीन मामला है, इसी में तुरंत स्टे करा दिया। यहाँ तक कि ये जमीन चायबाग और यहाँ की नहीं, कुंवर चंद्र बहादुर जो यहाँ के जमींदार थे उनकी अधिकतर राजपुर रोड वगैरह की सारी प्रॉपर्टियों की ये फर्जी सेल रेट बनी हुई है, रिकॉर्ड से गायब हो रखा है सारा मामला। और ये अब इतना बड़ा स्कैंडल जो सामने आ रहा है, तो इसकी हमें केवल इतनी बात है कि आप मिलाद का जो मामला है उसको आप सीबीआई को दे सकते हैं, तो इस प्रकरण को भी आप सीबीआई को जरूर दें। ठीक है सुनीता जी, सीबीआई फाइल कर रहे हैं। सुनीता जी आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? सुनीता जी आप मुझे सुन पा रही हैं? सुनीता जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अशोक वर्मा जी, सुनीता जी अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी हाँ जी। हाँ सुनीता जी, देखिए यहाँ पर विकेश नेगी जी हैं जिन्होंने बताया कि पिछले साल उन्होंने इसको लेकर कंप्लेन की थी, लेकिन उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर वो कोर्ट में गए, ये मामला हाई कोर्ट गया, फिर वहाँ पर इस पर सुनवाई हुई, तमाम चीज़ें उन्होंने बताई। तो आखिर जब ये मामला पिछले साल आया था तो फिर इतनी देरी क्यों? और यहाँ पर विपक्ष का ये भी सवाल है कि मुख्यमंत्री जब औचक निरीक्षण करने गए थे तो उन्होंने तत्काल कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, एसआईटी का गठन क्यों किया? देखिए यशी जी, ये सही बात है,
नेगी जी के द्वारा ये मैटर उठाया गया था और यही का मैटर नहीं, बहुत मैं कहूंगी कि जागरूक व्यक्ति वो हैं और समय समय पे वो हमेशा आवाज उठाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खुद के हम लोगों को भी अपना जो जिस प्रकार से निरीक्षण करना होता है वो भी रहता है। तो ये कुछ बीच में कंप्लेंट्स आई, फिर बंद हो गई, तो हमको यही था कि चीजें जो है सामान्य होंगी, कई बार जो है स्थितियां अलग होती हैं, लेकिन उसके बाद जब लगातार ये समस्याएं आने लगी तो निश्चित रूप से इसमें कदम उठाने की बहुत जरूरत है और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद वहाँ पे निरीक्षण करके ये सारी चीजें की। और सुनीता जांच जी, के क्या आप लिए वहाँ ये पे कहना चाहती हैं कि उस वक्त कंप्लेंट्स आई तो आपने इसे बहुत लाइटली लिया, आपको लगा सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कुछ बड़ी बात नहीं है? नहीं, बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा होना क्योंकि इम्पॉसिबल होता है इन चीजों में। अब आप जांच में देखेंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जो इसमें जिन्होंने इसमें जो संलिप्त है, क्योंकि ये छोटे मोटे लोगों द्वारा तो ये किया गया नहीं है। तो यहाँ पे जो है इन चीजों को बिल्कुल भी हमारी तरफ और इसलिए ही विकेश जी ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपने एसआईटी का गठन क्यों किया? क्योंकि आप भी इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि छोटे मोटे लोग इसमें शामिल नहीं होंगे और जाहिर सी बात है राज्य सरकार के साथ मिलकर ही एसआईटी काम करती है। तो एसआईटी वैसे भी हम अभी जानते हैं कि ये जो परीक्षा भर्ती मामले में जो नकल और ये सारी लीक पेपर मामला था, इसमें एसआईटी की मांग इसीलिए नहीं की जा रही थी, कहा जा रहा था कि सीबीआई को इन्वॉल्व करो, उसमें आपने एसआईटी इन्वॉल्व की, यहाँ पर भी आप एसआईटी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो भाई एसआईटी तो अपने आपके कंट्रोल में ही है ना? नहीं, कंट्रोल में होने का मतलब ये नहीं अनिल जी, मैं आती हूँ। होती है, आप इस तरीके से उंगली नहीं उठा सकते। एसआईटी जो है, देखिए राज्य सरकार के अधीन निश्चित रूप से है, उनको अधिकार है कि वो एसआईटी से अपनी जांच करवाएं और अगर एसआईटी हमारी उस पर सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं करती है, कोई लूप होल छोड़ती है या कहीं पे भी कोई भी कमियां किसी को नजर आती है तो निश्चित रूप से उसमें सीबीआई होना चाहिए। लेकिन एसआईटी अभी गठित होगी, क्या जांच में पाया जाता है, कितना वहां पे कितने लोग किस हद तक वहां पे इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही आपको इंडिकेशन दे दिया है कि देखिए वहां पे एसडीएम और एडीएम के परमिशन के बिना तो वहां पे कोई अंदर भी नहीं जा सकता है। तो कौन ऐसे लोग हैं, कौन उसमें संलिप्त है, ये जांच करना बहुत आवश्यक है। और सीबीआई बोल देने से मामला खत्म नहीं हो जाता। ये संतुष्टिकरण के लिए कि हम लोग सिर्फ एक तुष्टिकरण करें कि सीबीआई हो गई। आप हम सब विकेश नेगी जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सीबीआई का प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और एसआईटी जो है हमारी, जहाँ पे भी हमने समितियां गठित की है, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। ठीक है सुनीता जी, जरा एक मिनट अनिल थपलियाल जी को सुन लेते हैं। अनिल थपलियाल जी, जैसे कि अभी हमारी काबिल प्रवक्ता बीजेपी की कही है, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, ये बहुत पढ़ लिख कर बहुत अच्छा सुंदर बोलते हैं सब, ये फिल्टर मशीन है बीजेपी। इनको पता है कि एसआईटी और सीबीआई की जांच में क्या अंतर है। एसआईटी राज्य सरकार के साथ मिलकर के काम करती है और उसमें एसआईटी का गठन इसलिए किया और सीबीआई एसआईटी का गठन इसलिए किया गया कि इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ होंगे, उनके रिश्तेदार भी होंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, जो जाता होगा ऊपर से नीचे तक, तो वो सारे जांच के दायरे में आ जाएंगे अगर ये सीबीआई से कराते हैं। इसलिए इन्होंने ये कर दिया है कि एसआईटी से कराएंगे तो एसआईटी इनके उसमें अधीन में है, तो जो चीज अधीन में होती उसको बड़े आराम से कहा जाता है कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा हल्का हाथ रखिए, ऐसे करके ऐसा होगा, ऐसा करके ऐसा होगा। और मीडिया के संग है। दूसरी बात कि जब मैं बार बार कह रहा हूं कि 7 साल में मैडम 7 साल में जब से उत्तराखंड आंदोलन हुआ था उसके तुरंत तत्काल बाद 2003, 4, 5, 6, 7 आप साल गिन लीजिए, तब से और जब से बीजेपी सरकार आई है तब से और सरकारें भी रही और दल की सरकारें भी रही, भू कानून को लेकर के लोग उत्तराखंड के मैदान में आए। क्यों मांग रहे हैं लोग भू कानून? आप मुझे बताइए ना, भू कानून की परिभाषा बताइए आप मुझे। भू कानून क्यों चाहते हैं लोग? क्यों नहीं दे रहे आप? क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? हमने देखिए उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और होना चाहिए, लेकिन कब होगा? जब आपकी सरकार 2024 में पुनः, फिर 2027 में पुनः, अब वो नहीं होने वाला। आप अच्छे तरीके से अनिल थपलियाल जी एक सेकंड रुकिएगा। आप केवल आप वक्ता बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिकल आपका धरातल पे कुछ नहीं है। जनता अशोक वर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड रुकिएगा सुनीता जी, एक सेकंड। अशोक वर्मा जी, चुनाव ही आने वाले, वो तो विधान, अशोक वर्मा जी, विधानसभा लोकसभा तो अशोक वर्मा जी,
जी जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कानून की बात आ रही है, वो अपनी जगह सही है और वाजिब है। उत्तराखंड के लोगों ने जो उत्तराखंड मांगा था, जिस प्रकार का उन्हें चाहिए था, जो उनकी भावनाएं थी, उस प्रकार से उस बात को माना जाना चाहिए। मैं इस चीज का भी पक्षधर हूँ। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सरकार को और प्रशासन को चाहिए कि नेशनल न्यूज़पेपर और उत्तराखंड के सभी समाचार पत्रों में ये समाचार प्रकाशित करें, एड्स दे कि जिन जिन लोगों के ने कंप्लेंट की अपनी जमीन के बारे में, जिनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है और जिनकी सुनवाई नहीं हुई, वो इसमें कंप्लेंट पुनः दाखिल करें। मैं समझता हूं कि ये संख्या हजारों के अंदर जाएगी पूरे उत्तराखंड के अंदर। ये जरूर करना पड़ेगा। पारदर्शिता आप तभी तो दिखाएंगे जब आप पारदर्शी दृष्टिकोण से चलेंगे। विकेश जी, ये लोग एक पकड़े जाना चाहिए। ठीक है विकेश जी, इसके बाद संगीता जी आपके पास आती हूँ मैं। विकेश जी, मैम पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो ये सुनीता जी हैं जिन्होंने अभी बात बोली कि वो जानते हैं कि क्या प्रोसीजर होता है सीबीआई के लिए। इसमें प्रोसीजर ये होता है, या तो हाई कोर्ट डायरेक्शन देगी सीबीआई को, या फिर स्टेट गवर्नमेंट लेटर लिखेगी सीबीआई को कि आप इस केस को टेक ओवर कर लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट तुरंत इसमें अगर एक्शन लेती है और लेटर लिख के दे देती है सीबीआई को कि आप इस केस को टेक ओवर कीजिए, तो सीबीआई इसको टेक ओवर कर लेगी। अगर ये नहीं होता है तो इसके लिए हम हाई कोर्ट में पीआई फाइल करेंगे, जितना सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के, जो चाय बगान के हैं, सीलिंग के हैं, और जो सारी रजिस्ट्री हैं, जो अखबारों की कटिंग है, जो मुख्यमंत्री जी का छापे पड़े हैं, उन्होंने माने हैं कि 28 लोगों का नाम अभी तक एफआईआर में इन्होंने उनके खिलाफ लिखा है, तो ये मानते हैं सब कुछ कि इतना बड़ा घपला है, सब कुछ है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगा के फिर हमको हाई कोर्ट मजबूरन जाना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लेटर लिख के सीबीआई को करें, तो जनता का विश्वास भी उनके ऊपर और बरकरार रहेगा कि जो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं। संगीता जी, देखिए यशी जी, हमने पहले भी बहुत सारे मामले देखे, चाहे हमने विधानसभा घोटाला, भर्ती घोटाला ही देखा, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जी पर तो कोई कार्यवाही होते हुए नहीं देखी। अंकिता भंडारी हत्याकांड देखा, लेकिन जो वीआईपी था उसका नाम आज तक सामने नहीं आया, क्योंकि बड़ी मछलियां हमेशा यशी जी बच जाती हैं। और उसी का कारण है कि जांच जो है वो सीबीआई को नहीं सौंपी जा रही, क्योंकि बड़ी मछलियों को फिर बचाने की कवायद है। जनता को दिखाइए कि हम बहुत कार्यवाही कर रहे हैं, एसआईटी से जांच करा रहे हैं, हम बिल्कुल जनता का भला चाहते हैं, जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं। लेकिन इस जीरो टॉलरेंस की सरकार में ही आप देखिए कि शुरू से अब तक लगातार नाम सामने आए हैं, चाहे सहकारिता विभाग का घोटाला भी हमने देखा। तो लगातार घोटालों को हम उत्तराखंड में होते हुए देख रहे हैं, लेकिन किसी भी सफेद पोश को पकड़े जाते हुए नहीं देख रहे। जबकि बिना सफेद पोश के, बिना बड़े मगरमच्छ के इतने बड़े बड़े काम कोई अधिकारी कर ले या कोई कर्मचारी कर ले, ये मुकम्मल, ये बिल्कुल नामुमकिन है। यशी जी, सुनीता जी, अधिकारी सुनीता जी जवाब दीजिए। हमेशा ये सरकार अपने लोगों को हमेशा बचाने का काम करती है और जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करती है, बस बार बार ये कह के। सुनीता जी, देखिए इस प्रकरण के बाद से मुझे लगता है भू कानून की मांग देखिए बहुत तेजी से अब उठने लगी है कि भाई भू कानून सख्त करना अब उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी हो गया है। दूसरी बात ये कि तत्काल कार्रवाई के लिए यहाँ पर कहा जा रहा था कि क्यों नहीं की गई। साथ ही साथ जो प्रीवियस बहुत सारी चीज़ें, एसआईटी जांच और सीबीआई जांच पर भी ये तलवार आकर अटक गई है कि एसआईटी जांच आप करा रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए कि वो सीबीआई जांच कराए, जिससे जनता के बीच में विश्वास मजबूत हो सके, जैसा कि विकेश जी कह रहे थे। क्या कहना चाहती, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करेगा। देखिए यशी जी, हम इन सभी के सुझावों का सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से सभी का ध्येय जो है वो यही है कि हम लोग करप्शन फ्री जो है स्टेट बनाएं और उसमें अपना सहयोग करें। तो निश्चित रूप से मैं सभी के सुझावों को भी आगे रखने का काम करूंगी। और जहाँ पे इन्होंने जो बात की है, देखिए सफेद पोश जरूरी नहीं है कि उसमें इन्वॉल्व भी हो। आज हम सब जानते हैं कि दीमक भी बड़े से बड़े महल को खोखला कर देती है। तो यहाँ पे जो बात है वो ये है कि जो अपराधी हैं, जो लोग इन चीजों में इन्वॉल्व है, वो चाहे सफेद पोश हो, ब्लैक पोश हो, विदाउट पोश हो, हमें कोई मतलब नहीं है, वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से हम गुड गवर्नेंस देने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम उत्तराखंड को 2025 में एक अच्छा प्रदेश बनाना चाहते हैं, सभी राज्यों में एक नजीर पेश करना चाहते हैं उत्तराखंड में कि प्रत्येक सेक्टर में हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस दिशा में हम आगे जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के हम धन्यवादी हैं
इसी प्रकार से अब देखिए आपकी कितने विभागों के जो है वो कान खड़े हो गए होंगे, क्योंकि अब वो जमाना नहीं है कि वहां पे सीट पे बैठ के एसी कमरों से ऑर्डर निकालते रहे और जनता जो है परेशान होती रहे। चलिए ठीक है सुनीता जी, देखिए हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे हों और जितने भी जिम्मेदार हैं इस मामले में वो सभी सलाखों के पीछे हों और उन पर कार्रवाई की जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड में जल्दी भू कानून भी होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे भूमाफियाओं पर गिरी गाज और जिस तरीके से सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, आपको बता दें कि औचक निरीक्षण किया, अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कार्रवाई करने के लिए, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर उत्तराखंड में भू कानून कब सख्त किया जाएगा, साथ ही साथ जो सफेद पोश अगर इस मामले में इन्वॉल्व है तो क्या उनको भी सजा दी जाएगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि एसआईटी से नहीं सीबीआई से जांच कराने की जरूरत है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।